शॉपिंग करवाते हैं आप? I want this is मिनिप मिनिप देखो देखो मिनिप ये लो। कराची के मुनीब खान टर्किश लड़की को दिल दे बैठे तो टर्किश हसीना मुनीब खान की मोहब्बत में दीवानी होकर पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों शादी के बंधन में कैसे बंधे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अच्छा मुनीब भाई बताइएगा, एक माशाल्लाह ट्रेंड चला हुआ है और पाकिस्तानी नौजवान कोई किसी टर्किश से शादी कर रहा है, कोई जर्मन की खातून से शादी कर रहा है, कोई अमेरिकन खातून से शादी कर रहा है। तो आपकी जो लव स्टोरी है, पहले तो मुझे बताएं कि शुरू कैसे हुई, कैसे फिर आपने इनको मनाया और कैसे आज आप माशाल्लाह मियाँ बीवी की सूरत में बैठे हैं। तो ये स्टार्ट हुई थी 2018 के करीब ना, या उससे पहले आई थिंक, जब इस्तांबुल में एक बार मैं इस्तांबुल गया था फर्स्ट टाइम। उस वक्त मैं सेकंड टाइम गया था इस्तांबुल और वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। खैर इस्तांबुल में फॉरेनर्स को काफ़ी मसले होते हैं नॉर्मली, क्योंकि आप काफ़ी रेसिज्म का भी शिकार होते हो वहाँ पे और काफ़ी चीज़ों। खैर मैं इस्तांबुल गया, एक दिन ये खातून जो है मुझे एक शॉप पे दिखी, तो ये वहाँ से गुजर रही थी, ठीक है। तो नॉर्मल किस सिलसिले में गए हुए थे इस्तांबुल? मैं ऐसे घूमने के लिए विजिट पे आपको मिली एक शॉप पर? हाँ। आप शॉप पे क्या करने गए थे? खरीदारी करने? वहीं पे ख़रीदारी, जो टूरिस्टिक प्लेसेस होते हैं। अच्छा। ये भी वहीं पे ऐसी आई हुई थी। अच्छा। ठीक है। खैर मैंने चांस आजमाने की कोशिश करी उस वक्त, ठीक है। तो मैंने रोड पूछा कि फलां जगह कहाँ जा रही है। खैर तो इसने मुझे हमें बता रहे हैं आपकी लव स्टोरी। अच्छा, इनको उर्दू भी समझ नहीं आती हल्की हल्की और इंग्लिश भी नहीं आती, जस्ट टर्किश समझ आती है, तो इनको आप बताते रहे साथ साथ। आपको anlatıyorum biz dükkan yanında biz buluştuk bir tanesi orada ben yürüyordum senden falan yol falan sordum da जी मैं नहीं पता उर्दू सॉरी। ये इन्हें बताएं कि ये आपकी लव स्टोरी हमें सुना रहे हैं, तो आपको समझ आएगी। हाँ tamam anlat। नहीं जी जी सुना है। मैंने इससे रोड पूछा कि फ़लाँ रोड कहाँ जा रहा है, मुझे एक जगह पहुँचना है। खैर इसने उस वक्त हल्की हल्की सी इंग्लिश में, क्योंकि इस्तांबुल में नॉर्मली किसी को इंग्लिश भी नहीं आती है ना, आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं टर्की में लोग जो इंग्लिश। खैर इनको इतनी तो इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती है जो कन्वर्जेशन कर पाए मुश्किल से। खैर मैंने रोड पूछा, अब इनसे बताया, फिर मैंने आगे बोला कि यहाँ तो मुझे बड़े मसले होते हैं यहाँ तो मुझे बड़े मसले होते हैं, तो अब आप मुझे कोई हेल्प भी नहीं करता, काइंडली आप मेरी हेल्प कर दिया करें। तो ये एग्री हो गई हेल्प करने के लिए। अच्छा तो मेरा उस वक्त मैं जो ना अननोन लोगों से जब फर्स्ट टाइम बात करता हूँ ना, तो मैं केमिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई उस वक्त। खैर मैंने इनसे आगे क्या कहते हैं रोड तो इन्होंने बता दिया, ठीक है, आगे तक छोड़ के भी आ गई मुझे साथ साथ, क्योंकि मुझे मैं एज़ यूजुअल जिस तरह मैंने बताया मुझे मसला होता है। खैर फिर शुरू हुआ और अब माशाल्लाह 2023 जो है 5 साल बाद आपकी शादी, इतना लंबा चला? नहीं, शादी को हमारे 1 साल हो चुका है ऑलरेडी ना। मेरी फैमिली की जानिब से तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात नहीं हुई, क्योंकि मेरे वालिद साहब ऐसे हैं कि बच्चा जहाँ करनी है जैसे करनी है कर लो। अच्छा। ठीक है। इनके वालिद साहब जो हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनके वालिद साहब में के साथ पहले कोई एक पाकिस्तानी बंदा काम करता था उनकी कंपनी में। वो इतना बेहतरीन बंदा था कि वो सबसे नफ़रत करते हैं। उनके वालिद साहब पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते थे खाली। खैर 2 चीज़ें मुझे पता थी, और इनके वालिद साहब सियासत से बहुत मोहब्बत करते हैं भाई, सियासत की बातें करते हैं पाकिस्तानी सियासत से, पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की सियासत से, ठीक है। दूसरा वो इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पापा और ये किनसे मोहब्बत करती हैं? इमरान खान? मेरे पापा ऐसे, मैं बोलो मेरे पापा पापा ये मुनीब, मेरे पापा बोलो अच्छा। फिर जब आपने इनसे पूछिएगा कि जब आपने इन्हें बताया कि इस तरह शादी करनी है, तो इनका उस वक्त जो है वो रिएक्शन कैसा था, इनकी फीलिंग कैसी थी उस वक्त? Ben sana söyledim ya biz evleneceğiz. O zaman sen nasıl hissetmiştin? फर्स्ट टाइम जब प्रपोज किया था? İlk zamanlar ben sana. He. मैंने बोलो मेरी आई से ओके चलो। तो हमें पता चला कि आपका 2 दफ़ा निकाह हुआ है, तो ये 2 दफ़ा कैसे हुआ है? हाँ अच्छा, फ़र्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था तो जनवरी में लास्ट ईयर गया था मैं वहाँ पे। खैर उस वक्त फ़र्स्ट टाइम निकाह करना पड़ा था, क्योंकि हमें लीगल मामलात को हल करने के लिए अंकारा जाना था, और मेरे वालिदैन भी इजाज़त नहीं दे रहे थे इस तरीके से, और इनके वालिदैन भी कि निकाह के बगैर इस तरीके से मैं इसको अंकारा ले जाऊँ, और फिर क्या कहते हैं वो निकाह करें फिर आप जा। हाँ मुनासिब ये रहा हमारे लिए कि हम लोग पहले निकाह कर लेंगे,
फिर ये सारे जाके लीगल मामलात हल करेंगे, फिर जब फैमिलीज आना स्टार्ट होंगी एक एक करके, फिर बाकी के शादी के मामलात वहाँ पे हल करना स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान में जो हम रह रहे हैं वो हमारा एक मुसलसल रहने वाला प्लान नहीं है यहाँ पे, और टर्की का भी हमारा मुसलसल प्लान नहीं है। खैर मुझे तो ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जब जहाँ दिल करे बंदा वहाँ जाके ट्रैवल आप काम करे। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो कहाँ आप रहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान भी नहीं, टर्की भी नहीं, तो कहाँ फिर? आसमान पे? डिपेंड करता है, फ़िलहाल सोच ही रहा हूँ मैं अभी, जहाँ जब मज़ा आए वहाँ पे जब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में आपका वलीमा हुआ है, तो इनको आपने घुमाया है पाकिस्तान? पाकिस्तान अभी तक घुमाया नहीं हमें, आप यहाँ पर आए हुए 1.5 महीने हो गया अभी फ़िलहाल। अच्छा, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई है? फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान इनको कैसा लग रहा है, ये इनसे पूछिएगा। पाकिस्तान न सिर्फ Pakistan बहुत अच्छा country. Pakistan environment so much beautiful. I love Pakistan people. Yes. खाना खाया आपने? फूड, व्हाट यू से? खाया कौन सा खाना? पाकिस्तानी फूड, बिरयानी, हलीम। Korma, chicken manchurian, बिरयानी बहुत spicy. अच्छा, टर्किश मोस्टली इतने स्पाइसी खाने नहीं है। खैर वहाँ पे रहते रहते मुझे भी स्पाइस की आदत ख़त्म हो गई है, ये मुझसे ज़्यादा स्पाइसी खाती है अभी। अब ज़्यादा खाती हैं, तो घर के काम शाम ये सब कुछ करती हैं? घर के काम सब कुछ ही कर लेती है, मतलब कोई मसला नहीं, वहाँ पे भी कर रही होती थी। अच्छा, शॉपिंग का शौक है इन्हें? शॉपिंग का किस लड़की को शौक नहीं होता। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। शॉपिंग करवाते हैं आपको मुनीब भाई? आप कहती रहती हैं, फरमाइश करती रहती हैं? रखने देता. बस है ना, यानी शॉपिंग अब फिर मैं की थी और मैं यानी बाजार फलां गई थी और मैं Every time. Every time. I want this is minip minip देखो देखो minip ये लो. ये अच्छा, जॉब करती थी या ये स्टूडेंट थी अभी? अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला था तो उस वक्त ये एक हॉस्पिटल में काम करती थी, हाउस जॉब जिसको बोलते हैं, खैर वो कर रही थी। उसके बाद इन्होंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। इनकी फैमिली स्टेटस क्या है? कितने बहन भाई हैं? फैमिली कैसी है? अच्छा, इनकी इसको मिला के 3 बहनें हैं ये लोग और 1 भाई है। इनके रिश्तेदार इनसे पूछिएगा कि क्या कहते हैं जब उनको पता चला कि इस तरह ये शादी करके पाकिस्तान जा रही हैं, ये पाकिस्तानी नौजवान से शादी की है। Sen evlendikten sonra seni akrabalar ne söyledi ki sen Pakistan'a gideceksin, Pakistanlı birisi evleniyorsun falan filan, onlar ne düşündüler? Türkçe söyleyeyim mi bunu? Sen söyle ki şu an Türkiye'de olan birçok olaydan dolayı maalesef ki Türk insanları Pakistan insanlarına çok fazla ön yargılı. Ben de bu yüzden bir YouTube kanalı açtım ki insanlar aslında her Pakistanlının öyle olmadığını görsünler. Yani bu ön yargıyı kırmak तो- için ve hobi amaçlı ben bunu yaptım. Biliyorsun. सही है। तो ये बता रही है कि मोस्टली जो है ना टर्किश की नज़रों में पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा कंट्री नहीं है, बुरी जगह है काफ़ी। तो ये पर्सपेक्टिव क्रिएट किया गया, ऑब्वियसली सबकी लाइफस्टाइल अलग होते हैं ना। तो बोलती है मैं इसी वजह से पाकिस्तान आने का सोचा कि यहाँ पर आऊँ, एक पाकिस्तान के एज एन एम्बेसडर बन गया, पाकिस्तान को शो करवाऊँ। आते के साथ ही इन्होंने यूट्यूब चैनल भी इसी वजह से खोला अपना। अच्छा, आपकी क्या टिप क्या होगी? आपको बहुत सारे नौजवान ऐसे भी देख रहे हैं जो यही सोच रहे हैं कि उनको भी जैसे माशाल्लाह आपको एक खूबसूरत बेगम मिली है, हसीना मिली है, इस तरह उनको भी टर्किश खूबसूरत बेगम मिल जाए, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? फिर इनसे भी पूछते हैं। अच्छा, मैं तो गाइड ये करूँगा कि भाई कुछ भी स्टेप उठाने से पहले सबसे पहले देखो कि अल्लाह ताला ने आपको कितना दिया, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 2 जगहों पे शादी करते हो ना तो ट्रैवलिंग में बड़ा मसला होता है, बार बार आना जाना, छोटे से किसी की वफ़ात हो जाए कहीं पे पूरे मुल्क से आना जाना तो बड़ा हैवी सीन होता है। तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत बेस्ट सीन है, मतलब कुछ बुरा नहीं है। आपका टर्किश लड़कियों के लिए क्या पैगाम है? आएँ पाकिस्तानी नौजवानों से करें शादियाँ? हाँ, क्या इन्हें बताइएगा। Sen Türkizlere ne diyorsun? Gelsin Pakistanlılara evlenmesin. Yani eğer benim düşünce yapımda Türk kızları için Pakistan gerçekten uçsuz bucaksız her gün yeni bir şey öğrenebileceğim bir ülke. Ama klasik böyle Türk kızlar için Pakistan kesinlikle yaşanılabilir bir yer değil onlar için. Ama benim için बोलिए अगर मेरी मेंटेलिटी की तरह कुछ लड़कियां हों तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे नया सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बिल्कुल क्लासिक टर्किश कोई लड़की है ना, उसके लिए तो बिल्कुल नो है, यहाँ बहुत मुश्किल है उसके लिए। अच्छा, अब इनका यहाँ पर दिल लग गया, आपका दिल यहाँ पर लग गया पाकिस्तान में? sevdin mi? ben burada çok sevdim. Yani Pakistan'da Türkiye'ye göre daha mutluyum. Mesela bir yere çıkıyoruz, yola gidiyoruz. Ya trafikte bile bir şeyler öğreniyorum. Bir şeylere gülüyorum, eğleniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle Türkiye'de her insan birbirine benziyor. Ama Pakistan'da buraya bakıyorum farklı bir ülke. Buraya bakıyorum farklı bir ülke. Oturuyorum buraya bakıyorum farklı bir ülke. Anlamıyorsun. Çok güzel. तो बोलिए यहाँ पे जो सीन है ना वो ये ऐसा है कि आप बाहर निकलो, ठीक है? एक तो मैंने पाकिस्तान को मुझे बहुत पसंद आया,
लेकिन आप बाहर निकलो तो यहाँ पे हर जगह पे आपको एक नया ही मुल्क दिखेगा। ट्रैफिक में बाहर आ जाओ ना, राइट पे देखो कोई अपना मुल्क बनाया हुआ है किसी ने, सामने देखो तो किसी ने अपना मुल्क बनाया है, वो आपको पता है ट्रैफिक में आपको रोकने के लिए आ गया। अलग दुनिया ही ने बताया अलग करे ना, ही दुनिया है ये पाकिस्तान। अलग दुनिया, या छोटे छोटे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे वो मुल्क यही कह रही हैं। है अच्छा, already। अब बातें हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, और वो ये है कि अब शादी हो चुकी माशाल्लाह, एक निकाह हुआ, फिर आपका दूसरा निकाह भी हो चुका है, बाकायदा सब तकरीबात हो चुकी हैं। अब अगली बारी है माशाल्लाह, एक ऐसे नौजवान ने, एक ऐसे बच्चे ने जन्म लेना है जो आधा पाकिस्तानी होगा और आधा टर्किश होगा। हाँ, क्या नाम रखेंगे उसका? इस हवाले से कभी डिस्कशन हुई? बच्चे कितने होने चाहिए? फिलहाल तो मेरी उससे पूछिएगा यही isim सवाल। ne koyacaksın, çocuk kaç olacak, hiçbir zaman öyle bir şey konuştunuz mu? Konuşmadık ama çocuklarımın ismini ben koyacağım. बोल रही है बात तो नहीं करी, लेकिन बच्चे होंगे तो नाम तो मैं रखूंगी, खत्म हो गई, मतलब फुल स्टॉप है, मुझे चॉइस ही नहीं मिली। अच्छा, Dona. Turkish, Pakistan. Second, Pakistan, Turkish name. अच्छा। कोई ऐसा नेम जो मिक्स टर्किश भी हो पाकिस्तानी भी हो।